अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके बीच में हाजिर हूँ। छायसा गांव की अपडेट लेकर आपने खबर सुनी होगी कि एक लड़के का जो मर्डर हुआ है, कुछ लोग उसे हिंदू मुस्लिम झगड़े का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कहाँ तक सच्चाई है तो ये हम जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए। तो यहाँ जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये मृतक के परिजन हैं और गांव बस्ती के लोग हैं और दूर दराज से आए हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग दोनों ही साथ में बैठे हैं। तो यहाँ का माहौल देखकर लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, कोई पुरानी रंजिश में इस लड़के की मौत हुई है। क्या नाम था जी लड़के का? आदिल। तो आदिल की मौत जो छायसा गांव में किस तरह मौत हुई और क्या इसमें जो मामला है वो हम जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नन्हे। आप छायसा गांव से ही हैं या फिर और किसी पलवल से? आप पलवल से हैं। सर, आपका नाम? नवीन बैचलर। नवीन बैचलर जी, आपका गांव? पड़ोस का गांव, स्वामी का गांव। तो स्वामी का गांव से हैं आप। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये हिंदू समाज से और यहाँ जो अपना भाईचारा है, आज यहाँ जो मातम का माहौल है, मातम का माहौल में भी ये यहाँ पहुँचे हैं सांत्वना देने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे, कि कितनी आपको जानकारी इसके बारे में? मेरी इस परिवार से 10 साल से बैठे थे। अगर आधी रात में भी टेलीफोन किया तो ये भाई मेरे पास में पहुँचे, अगर इन्होंने फ़ोन किया तो मैं इनके पास में पहुँचता। जो इनकी ये घटना है, कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये एक आपसी रंजिश की कोई कहानी है इनकी। और अभी कुछ 4 दिन पहले भी कोई पता नहीं चेतावनी वगैरह दी थी किसी लोगों ने, और उससे पहले भी महीना 2 महीने पहले इनकी कोई टकराव हुई है। तो एक आपसी रंजिश के कारण है, किसी एक परिवार के, दूसरे समुदाय के लोगों को, किसी एक परिवार से, ना कि कोई हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा कोई वो नहीं। जिन्होंने चेतावनी दी है, क्या मर्डर का शक उन लोगों के ऊपर है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अगर उनको होता तो भाईचारे को किसी आस पड़ोस के हम जैसे भाइयों से कहते तो हम इनके बीच में वो बात लेकर आते। और वो तो पता नहीं किसी से, गांव के लोगों से जिक्र नहीं किया, किसी भी गांव के अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों से जिक्र करते भी हमारे ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, तो वो आकर के इनकी सांत्वना देते, पेटा भरते। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल जिस तरह से लोग देख रहे हैं, 2 दिन से ये न्यूज़ चल रही है, किसी प्रकार का नहीं है। जब मिट्टी करीबन 11:15 बजे, 10:30 बजे के आसपास में लगी थी, 11:15 बजे ख़त्म हुई है और मैं 11:15 बजे तक यहाँ रहा था। और इसमें हिंदू मुसलमान जो अड़ोस पड़ोस के गांव थे, चाहे बिघावली है, अपने स्वामी का है, ये पलवल से और भी है, और अपने छायसे गांव के भी काफ़ी लोग राजपूत समाज में जो मिट्टी में शामिल हुए थे और यहाँ आए हुए बैठे थे। बाकी जिस परिवार पे शक था, उस परिवार का कोई भी एक सदस्य ये कहने के लिए इनसे या किसी और से ऐसा पेटा भरने के लिए नहीं आया कि भी हाँ हमारा जो भी झूठा नाम ले रहे हो क्या है क्या नहीं है। ये बिल्कुल उस सबके दायरे में उस परिवार को देखा जा रहा है, क्योंकि वो जब घटना हुई है परसों शाम की 5 बजे की बात है, और वो सुबह ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के यहाँ से निकले होंगे। अगर जब उनको वो है, जब हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो वो अपना ताला लगा करके क्यों गए? कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि उनको कोई वहाँ पे कोई उनके घर पे जाकर के कोई टकराव कर देगा, कोई वो चीज़ कर देगा। तो जो शक था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि वो लोग घर पर नहीं है। अब से पहले तो नहीं था, बाकी अब इससे उससे बिल्कुल क्लियर ये वो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही वही लोग हैं, दोषी वही हैं। और दूध का दूध पानी का पानी, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उससे अभी पता लग जाएगा। वो जो एसपी साहब, सॉरी डीएसपी साहब अपने भड़ाना जी ने उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अगर उसमें हत्या का प्रयास किया गया है तो उनको अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, आप लड़के के पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। तो जो धमकी दी गई थी वो आपके मरने वाले बेटे को दी गई थी या फिर जो आपके और दूसरे बेटे हैं उनको धमकी दी गई थी? दूसरा बेटा है उससे बड़े वाला वो यहाँ मौजूद है? हाँ है। 1 मिनट आएंगे आप? तो क्या नाम भाई जी? राशिद। तो राशिद भाई, आपको जब धमकी दी गई थी किस बिना पर दी गई थी और कहाँ थे आप? ये वही मैं बाजा तक रखवाड़े पे, वही खेत पर जी, अपने खेत पर? अपने खेत पर जी। तो गांव से खेत कितनी दूरी पर है? यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर है जी। अच्छा, वो जो जिन्होंने आपको धमकी दी थी वो प्रशासन को आपने बता दिया कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी? जो ये मर्डर हुआ है इससे कितने दिन पहले धमकी दी थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले। तो क्या बाजरे की रखवाली करने आप ही जाते हैं? हाँ जी, मैं भी जाता हूँ, मेरे भैया भी जाते हैं। जिस दिन
मौत हुई है उस दिन जंगल में और इधर उधर कोई आदमी नहीं था? कोई बच्चे नहीं, गांव में मौत हो गई। तो आपको किस वक्त पता चला कि ये हादसा हो गया है हमारे भाई के साथ? ये जी मेरा 11:30 बजे हम मट्टी लगा खाए। हमारी मम्मी बोली जी आदमी कहाँ? मट्टी किसको लगी थी? एक गांव में मौत हो गई जी, आमिर। अच्छा, गांव में मौत हो गई थी, उस मट्टी में शामिल थे आप? हाँ जी। रात को 11 बजे जब आप घर आए हाँ जी। तो घर पर आकर जब आप पहुंचे तो आपकी माँ ने आपसे कहा कि आपका भाई नहीं है और उसको खोजो। हाँ जी, फोन करे मैंने, गुड़गांव में फोन करे जी, सब चाचा ताऊ जिन पे करे और रिश्तेदारी में फोन करे तो जी। जब आपने फोन मिलाया तो उनका फोन मिल रहा था? उस पे फोन नहीं जी, और मैंने तो दूसरे बंदे में करे जी। अच्छा, उसके पास पहले से फोन वो रखता नहीं था? फोन नहीं रखा जी। तो आपको अपने भाई की मौत का जो उन्होंने आपको धमकी दी थी उन पर शक है आपको? हाँ बिल्कुल जी, पक्का सकते हैं। तो वो लोग गांव में मौजूद हैं अब? हाँ मौजूद नहीं है भाई, भाग गए। वो भाग गए? हाँ भाग अब गए। जैसे ही ये मर्डर हुआ और FIR किया आप लोगों ने तो इसी दौरान वो भाग गए गांव छोड़कर? हाँ भाग गए जी, पहले भाग गए रात को जान में। उन्होंने आपके शक को यकीन में बदल दिया है भागकर? हाँ जी, थोड़ा सा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम इसाक है। तो आप क्या लगते हैं? मेरा भतीजा जी, बड़े भाई का लड़का है। अच्छा, आपके बड़े भाई का लड़का था जो जी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप जैसे आपके भाई बता रहे हैं, आपके भतीजे ने बताया है और आपके पड़ोसी गांव स्वामिका के रहने वाले भाई ने बताया है, जिन पर शक है वो लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ना बिल्कुल भाग गई वो तो। हमें कल ही पता लगी थी, वो 3 बजे यहाँ पे 3 बंदे एक मोटर बाइक से निकल गए। एक बात का खुलासा और कर दीजिए आप जी। जैसा कि कल एक न्यूज चल रही थी कि जिसमें बोला जा रहा था कि या हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया, कि जो हिंदू मुसलमान का एंगल मुसलमान वाला तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। ये तो बच्चों के रेंजस है। पहले जो 2-3 बार जो घटना हुई थी छोटी मोटी, उनमें हमने समझौता भी कर दिया था। ये रंजिश कब से चल रही थी? रंजिश 2.5-3 महीना के तकरीबन 2.5-3 महीने से रंजिश पहले से चल रही थी इन बच्चों में? जी। तो उसमें उनने एक हमारा लड़का घेर भी लिया था, फिर भी हमने उनका बीच बचाव कर दिया। हमने मामला शांत कर दिया था। अब ये तो अचानक से परसों इस लड़के को मिला। हाँ, ये कह रहा है कि भाई मेरे से उसने गाड़ी को कार भी दी है और उसने ये भी कहा है कि भाई तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी गैंड में हाथ कर देंगे। तो इस लड़के ने किसी को नहीं बताई घर पे आके। वो लड़का दूसरे दिन चला गया। हमारे गांव में मौत हुई पड़ी थी जी। 11:30 बजे ये लड़के पहुंचे, दो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो ये लड़का मिला है। उसके फांसा तो है नहीं जी, उसके तो वैसे जोड़ी डाल रखी है ऐसी तरीका। अच्छा, जो गर्दन में मान लो यहाँ से फांसा लगता है तो आदमी की डेथ जल्दी हो जाती है, तो उसका यहाँ पे था? हाँ, यहाँ पे था। तो आपका मतलब है कि जहाँ पर रस्सी लगी हुई थी वहाँ से आदमी मर नहीं सकता? ना, वहाँ पे ना मर सकता। तो उसको मार कर सही लटक सकता है। मार कर लटकाया गया है? हाँ, हम तो कहते हैं जी मार के लटकाया गया। अब तो प्रशासन इसकी छांट करेगी कि भाई इसमें कौन है। मृतक के पिताजी और उनके चाचा जी, इनसे बात की आपने, सभी ने बात सुनी। तो इस मसले में हिंदू मुस्लिम का कोई भी रोल नहीं है। ये पुरानी रंजिश चल रही थी, ये 2.5 महीने से ये रंजिश चल रही थी। इस रंजिश में एक बार पहले फैसला भी लिख चुका है और प्रशासन को वो फैसला लिख कर दे दिया था। मृतक के मरने से 2 दिन पहले उसके बड़े भाई को धमकी दी थी। जिन लोगों ने धमकी दी थी उन पर पूरे परिवार का शक है, पूरे गांव का शक है और आस पड़ोस के सभी लोगों का यही शक है कि जिन्होंने धमकी दी थी वो ही लोग असली कातिल हैं। FIR में शक के तौर पर उनका नाम दिया गया तो वो गांव छोड़कर भाग गए हैं। तो इससे साबित होता है कि असली गुनहगार वही है जिन्होंने धमकी दी थी और जो गांव छोड़कर चले गए। तो मैं आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर को हिंदू मुस्लिम का एंगल ना दिया जाए और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर अपडेट चलाई है वो अपने चैनल से वो वीडियो डिलीट कर दें ताकि ये नफरत और ज़्यादा ना बढ़े। बस यही मेरा कहना है। आप देख रहे हैं कवि निसार कोटिया का न्यूज़ चैनल। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।